नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। उन्होंने हैदराबाद नगर निगम के प्रभावी कचरा प्रबंधन और कलेक्शन प्रक्रिया को अनुकरणीय बताया। महापौर टटवाल ने जीएचएमसी मुख्यालय का अवलोकन किया और हैदराबाद की महापौर विजया लक्ष्मी गढ़वाल से भेंट कर उनके कार्यों और नवाचारों की जानकारी ली। इसके जवाब में टटवाल ने उज्जैन नगर निगम के स्वच्छ भारत अधिनियम के तहत किए जा रहे नवाचार जैसे फूलों से अगरबत्ती, हर्बल गुलाल बनाना और कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया से अवगत कराया। हैदराबाद के मॉडल की खासियत यह है कि कचरा कलेक्शन वाहन चालक स्वयं ही घरों और व्यावसायिक स्थानों से मासिक शुल्क लेते हैं और वाहनों का रखरखाव भी करते हैं। महापौर के साथ इस निरीक्षण में एमआईसी सदस्य, पार्षद और संबंधित अधिकारी भी शामिल थे, जिसका उद्देश्य उज्जैन में बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए सीख लेना था। महापौर के साथ में हैदराबाद का वेस्ट टू एनर्जी मॉडल का निरीक्षण करने के लिए एमआईसी एवं पार्षद दल के रजत मेहता, शिवेंद्र तिवारी, प्रकाश शर्मा, सत्यनारायण चौहान, योगेश्वरी राठौर, जितेंद्र कुमार, सुगन, बाबूलाल वाघेला, हेमंत गहलोत आदि ने भी हैदराबाद में इसका निरीक्षण किया। वहाँ पर जब आप गए थे, किस प्रकार से प्लानिंग लेकर आए? अभी हम हैदराबाद ग्रेट नगर पालिका निगम का अध्ययन दल के लिए हम सब गए थे। तो वहाँ पर हमने जो कचरा प्रबंधन है, कचरे का निष्पादन जो व्यवस्था है, उसको हमने देखा, उसका अध्ययन किया है। वहाँ पर जो कचरे का निष्पादन होता है, सूखा कचरा, गीला कचरा, उसका अलग अलग प्रकार से निष्पादन करते हैं, जिससे वो विद्युत भी बनाते हैं और विद्युत बनाने के बाद में जो बची उसकी राख है, उससे ब्लॉक और ईंट बनाने का कार्य भी वहाँ पर वो करते हैं। इसी प्रकार से जब घर घर से कचरा कलेक्शन होता है, तो कलेक्शन करने का कार्य भी वहाँ पर नगर निगम के माध्यम से जो किया जा रहा है, वह वहाँ के जो ड्राइवर है, वाहन चलाने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है और वही लोग उससे कचरा कलेक्शन का जो शुल्क है नागरिकों से वसूल करते हैं। इस प्रकार की सारी व्यवस्था हमने देखी है, किस प्रकार से कचरे का एकत्रीकरण करते हैं, किस प्रकार निष्पादन करते हैं और नगर निगम के जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, पेयजल व्यवस्था को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, इन सारे कार्यों का देख करके वहाँ पर आएगा। क्या फ़ायदा होगा इससे यदि उज्जैन में लागू किया जाता है तो? वहाँ का जो नगर पालिका निगम है, वहाँ पे 1 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला बड़ा शहर है। इतने बड़े आबादी के शहर में किस प्रकार से वो सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं, इसका हमने अध्ययन किया है और हमारे शहर में किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, इन सारी बातों पर हम विचार करके जो अच्छी बात है उसको हम उज्जैन नगर पालिका निगम के माध्यम से शहर में प्रारंभ करेंगे। मंदिर के पंडित अनिमेश व्यास ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली के दौरान माता लक्ष्मी का विशेष श्रृंगार और अनुष्ठान किया जाएगा। महोत्सव का आरंभ धनतेरस के पावन अवसर से होगा। इस दिन माता लक्ष्मी का शुद्ध दूध से महाअभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद उनका मनमोहक श्रृंगार होगा। रूप चौदस और दीपावली के मुख्य पर्व पर माता का अलौकिक और विशेष श्रृंगार भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। इन दोनों दिन विशेष आरती का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का समापन सुहाग पड़वा के दिन होगा, जब मंदिर में बड़ी संख्या में आने वाली सुहागन महिलाओं को सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना के साथ सिंदूर वितरित किया जाएगा। पंडित व्यास ने बताया कि अति प्राचीन इस मंदिर में 5 दिवसीय महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जी बोलिए। दीपावली पर्व जो कि इस वर्ष 2025 को मनाया जा रहा है, ये दीपावली पर्व 5 दिवसीय गजलक्ष्मी मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। सर्वप्रथम दिन 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसमें माताजी को सुबह दूध से अभिषेक कर श्रृंगार कर आरती की जाएगी। आरती के बाद सभी भक्तों को पीली कोड़ी और चावल और 1 रुपये का सिक्का प्रसाद में दिया जाएगा। ये कई सालों से परंपरा चली आ रही है और दीपावली वाले दिन, महापर्व वाले दिन माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाएंगे, जिसमें 8 से 11 महादूध अभिषेक, जिसमें सभी भक्त अपने द्वारा माता को दूध अर्पित किए जाएंगे। इस बार कई प्रकार की अनेक व्यवस्थाएं मंदिर परिवार के द्वारा की गई है। साथ ही मंदिर को अनेक प्रकार के नोटों से सजाया जाएगा और माता जी को शाम को 56 भोग लगा के रात्रिकालीन 2 बजे आरती की जाएगी। सुहाग पड़वा पे किस प्रकार? सुहाग पड़वा पर जो माता जी को साल भर जो सुहाग की सामग्री चढ़ती है, उसमें से सुहाग पड़वा के दिन 22 तारीख दिनांक को सुहाग पड़वा को स्वागन माता बहनों को कुमकुम वितरण किया जाएगा, सुबह 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक। आपका नाम? अनिमेश शर्मा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी जशोदाबेन आम श्रद्धालु की तरह मंदिर में नीलकंठ द्वार पहुंची। यहां से ई कार्ड द्वारा मंदिर पहुंची। नंदी हॉल में पहुंचने पर उन्होंने कुछ देर भगवान महाकाल का ध्यान लगाया। पुजारियों ने आशीर्वाद स्वरूप जशोदाबेन को भगवान महाकाल पर चढ़ा हुआ वस्त्र और पुष्पमाला दी। बता दें कि जशोदाबेन की महाकाल में गहरी आस्था है। वे पूर्व में कई बार बाबा के दर्शन करने आ चुकी हैं और हमेशा आम श्रद्धालु की तरह मंदिर में दर्शन करने पहुंचती है। हालांकि मंदिर में जैसे ही उनके आने की खबर मिलते ही तत्काल पुलिस और सुरक्षा कर्मी उन्हें नीलकंठ द्वार से नंदी हॉल तक लेकर आए। मंदिर में भी उनके विशेष दर्शन की व्यवस्था की गई। दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर उनका सम्मान भी किया गया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।